जो वाक़या हुआ है उसके हवाले से मैंने करारदाद जमा की है सेक्रेटरी के पास। अगर आपकी परमिशन से आपकी गुजारिश है कि उसको टेबल किया जाए और वो भी साथ इस करारदाद के साथ साथ उसको वो भी मंजूर किया जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर हो गई है। चलिए आप अपनी तकरीर शुरू कर ले, वो भी उसको देख लेंगे। आप अपनी तकरीर शुरू कर ले जी। इस करारदाद पर बात कर ले, उस पर मैं देखता हूँ अभी उसको भी टेबल करें, उसकी भी अगर उसकी भी वो भी हाउस से मंजूर हो जाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत कल जो वाक़या हुआ इंतहाई दरखना सही है। जो करारदाद लाई गई है इस पर अपनी बात का आगाज कर ले, उसको अपन देखते कर ले। आप बात के लिए वाइंड अप हो जाएगा उसके बाद बिल्कुल अगर वो भी ये वाइंड अप होगा उसके बाद फिर ये अभी तक जा रहे हैं, इसको मंजूर करने हैं। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, आज जो करारदाद पेश की गई है इंतहाई ये इसकी हम मजम्मत करते हैं और जो मंजूर हो जाएगी जनाब स्पीकर साहब। वैसी हमने ये जनाब स्पीकर ये का इजलास एक खास मकसद के लिए असल में जो करारदाद लाई गई इस दौरान, इस कार्रवाई के दौरान कोई और करारदाद आई नहीं सकती है, इस वजह से इस पर बात कर ले, फिर सबको पालन कर ले। अगर इतना अहम करारदाद इतनी अहम है, इतना ज्यादा मसला है तो फिर आप लोगों को बैठना चाहिए। फिर सबको जनाब स्पीकर साहब हम बैठेंगे, इंतहाई है मैं इस करारदाद इसको निपटा दे, कहते हैं इसके साथ वो भी पेश हो नहीं सकता। अब ये खत्म हो जाएगी, मंजूर हो जाएगी, फिर उसको आप लोग पेश कर ले। नहीं, अगर ये खत्म हो जाएगी मंजूर हो जाएगी तो साथ ही साथ उसको पेश करने की इजाजत दी जाए। साथ ही साथ कार्रवाई की दौरान नहीं हो सकती। आप ये करारदाद निपटाया जाते हैं उसके बाद साहब हो सकती है, मुमकिन नहीं ना, रूल्स में आपके रूल हो सकती है नहीं है ना, आपके रूल ऑफ बिजनेस इसकी इजाजत नहीं देते। आप इस पर इसको मंजूर कर ले, फिर अहम करारदाद पर आप लोग बैठे, इफ्तार के बाद तक भी बैठे जाए आप लोग। नहीं जनाब स्पीकर साहब, नहीं अगर उसकी अहमियत का किसी को एहसास दे फिर चले जाए, फिर लोग अगर उसकी अहमियत का किसी को एहसास ना हो फिर लोग चले जाए। अगर वो वाकई अहम है तो फिर आप लोग बैठे उस पर बात कर ले। तो इसको मंजूर कर ले, फिर इस करारदाद को जनाब स्पीकर फिर इस करारदाद को मंजूर कर ले, फिर राय शुमारी कर ले, इस पे इसको मंजूर कर ले, फिर बाद में इसको इस करारदाद पर सीएम साहब बात कर लेंगे, फिर इसको मंजूर कर ले। अभी नहीं ये जाइए, इसको मंजूर करते हैं उसके बाद पेश होगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। इसी तरह शुमारी करें। इस पर मुख्तसर आप बात कर ले। पेश आया एक खुदकश हमला हुआ है चाइनीज पे, हम इसकी मजम्मत करते हैं। जनाब स्पीकर साहब, हम एक रवायती सूबा है हमारा, एक कबायली सूबा है हमारा और हमारे यहाँ कुछ रिवायात है, कुछ उसूल है यहाँ पे जनाब स्पीकर साहब। बिलखसूस ख़वातीन के हवाले से, उनके पर्दे के हवाले से, उनकी इज़्ज़त के हवाले से, उनके एहतराम के हवाले से हमारा सूबा एक 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 अलग रवायत रखता है। जनाब स्पीकर साहब, ये जो हमला किया गया है या ये जो प्लानिंग की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गई है कि हमें ये बताना चाह रहे हैं हुकूमतें, हमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम इस हद तक भी जा सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि एक औरत का बेहिस्से मुसलमान, बेहिस्से कलमा गो के वो कलमा पढ़ने वाली हो, क्या उसके लिए खुदकश करना हलाल है कि हराम है? सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप जो खुदकश कर रही हो या खुदकश हमला वगैरह को तैयार किया गया है, क्या वो उसके अज़ाइम क्या है, उसके मकासद क्या है, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, हम वैसे बलोचिस्तान में रहने वाले वैसे मुसलमान, हमें तो यहाँ ख़वातीन की इज़्ज़त करना बहुत लाजिम है, बहुत मलजूम है हमारे लिए जनाब स्पीकर साहब। और एक खातून का खुदकश बन के, बम्बार बन के कहीं जाना और ब्लास्ट करना, ये इंतहाई 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 अफसोस का अमल है जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, जिन कुव्वतों ने ये किया है, जिन कुव्वतों ने ये करवाया है और जिन कुव्वतों ने इसको टारगेट किया और ख़वातीन को बना के ये हदफ हासिल किया है, जनाब स्पीकर साहब, एक सवालिया निशान है, एक ये सवालिया निशान है कि एक खातून को इस्तेमाल करना और वो भी इस मौके पे और इस मुकद्दस महीने में
जनाब स्पीकर साहब, ये सब हमारे लिए, आप सब के लिए ये सवाल निशान है। जनाब स्पीकर साहब, चाइना पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा दोस्त है और चाइना पाकिस्तान के हर घड़ी में, हर मुश्किल में काम आया है। और चाइना जो बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में बिलखसूस सीपैक के हवाले से जो मंसूबे बना रहा है, वो जनाब स्पीकर साहब पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे, पाकिस्तान के ख्वाहिश पे, पाकिस्तान के मंशा के मुताबिक वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। जनाब स्पीकर साहब, हमें याद पड़ता है कि आज से 10 साल 20 साल पहले कबल यहाँ जो तुरबत है, मंद है, इस इलाकों में जनाब स्पीकर साहब सड़कें नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे कच्चे सहरा थे और लोग अक्सर औकात ये पिकअप में जाया करते थे, उनका सफर पिकअप में हुआ करता था। आज एक सीपैक के हवाले से, एक गवादर के हवाले से जो एक जाल बिछा है रोडों का, एक तरक्की का, एक वहां पे जो एक मंसूबे बन रहे हैं तरक्की के हवाले से, जनाब स्पीकर साहब, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो वो मुखालिफ कुव्वतें हैं जिनको पाकिस्तान हजम नहीं हो रहा, या पाकिस्तान का नाम हजम नहीं हो रहा, या पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही है, वो जनाब स्पीकर साहब इस तरह की हरकतों में मुलविस पाए जाते हैं, उनको हजम नहीं हो रही जनाब स्पीकर साहब। दूसरे साइड पे जनाब स्पीकर साहब, बेस मेंबर, बेस एक बलूचिस्तान के, हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर एक पढ़ी लिखी खातून, एक एजुकेटेड खातून, एक टीचर ने यह कदम क्यों उठाया। जनाब स्पीकर साहब, एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक पढ़ी लिखी खातून क्यों यह कदम उठाए, इसके वजूहात क्या है। जनाब स्पीकर साहब, इस पर हमें काम करना चाहिए। यह हुकूमत बलूचिस्तान का काम है, यह पाकिस्तान की रियासत का काम है कि इसको स्टडी करें कि इस तरह के वाकयात क्यों हो रहे हैं, और बिलखसूस जो पढ़ी लिखी तबके से ताल्लुक है, या स्टूडेंट है या खवातीन है, ये क्यों हो रहा है। स्पीकर, हमें यह मालूम है कि वो कुव्वतें जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहती, जो बलूचिस्तान की तरक्की नहीं चाहती, वो इन्वेस्टमेंट करती है यहाँ पे, लोगों को उकसाती है, लोगों से काम करवाते हैं, लोगों को ये कहते हैं कि भाईजान आपके हकूक पे डाका डाला जा रहा है, उनके जहनसाजी करते हैं, उनके इस तरह के मिशन के लिए उनको बनाते हैं। जनाब स्पीकर साहब, उनको उकसाते हैं, उनसे ये अदब हासिल करवाते हैं, ये सब हमें मालूम है। और जनाब स्पीकर साहब, जब से 1947 से लेकर 2022 तक, जब से ये इन दिनों इन अरसा में पाकिस्तान 1947 में मौजूद है, आज दिन तक वही कुव्वतें लगी हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली को जो है ना वो हजम नहीं कर रही। लेकिन हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए, हमें अपने नौजवानों को कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपने लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, जंग किसी मसले का हल नहीं है, गोली तोप टैंक ये किसी मसले का हल नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, मेरी ये राय है कि एक जरगा बनाया जाए कबायली लोगों का, मोतबरीन का। जनाब स्पीकर साहब, एक टेबल टॉक की जाए। यहाँ पे हमारे पास बड़े अच्छे मोतबरीन हैं, सफ़ेद रीश लोग हैं, जिनके आज भी लोग मानते हैं, नौजवान मानते हैं, सुनते हैं, उनकी बात को कान पर रखते हैं। तो एक जरगा बनाया जाए और इनसे मुज़ाकरात किए जाए, इनको टेबल टॉक पे लाया जाए। अगर उनके मुज़ाकरात पे वो राजी नहीं होते, अगर वो बात नहीं करते, उन्हें यही हरकतें करनी है, फिर तो रियासत अपनी जोर ताकत दिखाए। लेकिन अगर कोई शख्स टेबल टॉक के लिए मजबूर होता है, बात करने के लिए आता है, तो जनाब स्पीकर साहब, रियासत और हुकूमत की जिम्मेवारी कि उनके साथ बैठ के इस पर बात की जाए। हमें चाहिए कि हम अपने आने वाले नस्लों के लिए कुछ करें, अपने आने वाले बच्चों के लिए कुछ करें। हमें चाहिए कि हम उस वतन में, इस मुल्क में, इस बलूचिस्तान में खुशहाली लाएं। इसमें हर बंदे का किरदार होना चाहिए, चाहे वो मेंबर है, चाहे वो आम शहरी है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, लेकिन उसका ताल्लुक अगर बलूचिस्तान से है, पाकिस्तान से, तो उसको चाहिए कि अपना हिस्सा डाले इस अमन में, अमन अमान, बलूचिस्तान के अमन अमान के लिए, पाकिस्तान के अमन अमान के लिए और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए।